शहर, देश की राजधानी दिल्ली। एक लड़का लगातार 18 दिनों तक रात के 2 बजे घर से निकलता है। पीठ पर एक बैग और बैग में कुछ सामान। रोज वे अलग सुनसान इलाका ढूंढता है और वहाँ वे बैग में भरा हुआ सामान फेंकता है। सामान वो एक लड़की थी, टुकड़ों में बटी, हर रोज दिल्ली के सुनसान इलाकों में फेंकी जा रही थी। क्या आज के युवक युवतियाँ पाश्चिमात्य जीवन का अनुसरण करते हुए इतना बहक जा रहे हैं कि उसमें इंसानियत की आहुति दे रहे हैं? अपने परिवार से झगड़ा कर, उनसे सारे संबंध तोड़कर एक लड़की अपने जीवन साथी और मॉडर्न जीवन की जीने की चाह में सब कुछ पीछे छोड़ देती है और वही आदमी उसे मार देता है। आज की कहानी श्रद्धा और आफताब की, जिसने पिछले कई दिनों से पूरे देश को सकते में ला रखा है। नमस्कार मित्रों, काफ़ी दिनों बाद आपका फिर से एक बार आपके चैनल किस्से कहानियों में स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाराष्ट्र का एक छोटा सा शहर पालघर में विकास वालकर अपने परिवार के साथ रह रहे थे। एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चला के उन्होंने अपने घर की हर संभव ज़रूरत पूरी की थी। अपने बेटी और बेटे को उन्होंने सिखाकर बड़ा किया था। साल था 2018। बेटी श्रद्धा अपनी शिक्षा पूरी कर नौकरी की तलाश में मुंबई पहुंचती है और उसे एक कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। उसी कंपनी में उसकी पहचान एक लड़के से होती है, आफताब पूनावाला। अगले कुछ महीनों में दोस्ती और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों एक साथ लिविंग में भी रहने लगते हैं। श्रद्धा के परिवार को इस रिश्ते से ऐतराज़ था तो श्रद्धा परिवार से रिश्ते तोड़कर आफताब के साथ रहने लगती है। दोनों एक दिन तय करते हैं कि इन सब से दूर दिल्ली में जाके बसते हैं और 8 मई 2022 को दोनों दिल्ली में आकर बसते हैं। पर उनकी सपनों की दुनिया कुछ ही दिनों की थी। सितंबर महीने में श्रद्धा के भाई को श्रद्धा के एक दोस्त का फ़ोन आता है कि वो श्रद्धा को काफ़ी दिनों से कॉल कर रहा है पर उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। श्रद्धा का भाई और पिता घबरा जाते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि परिवार के खिलाफ जाकर ही सही श्रद्धा दिल्ली में सुखी है और श्रद्धा के दोस्त के फ़ोन से वो घबरा कर श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट कर देते हैं। दिल्ली पुलिस आफताब तक पहुंच जाती है। आफताब पुलिस को बताता है कि 18 मई को श्रद्धा और उसकी लड़ाई हुई थी और उसके बाद श्रद्धा गुस्से में मुंबई निकल गई। श्रद्धा का मोबाइल भी ऑफ है, इसीलिए उसे पता नहीं है कि वो कहाँ है। पहले तो आफताब ने पुलिस को गुमराह करने की काफ़ी कोशिशें की, पर फिर उसने वो कहानी बताई जिसने पूरे देश के रोंगटे खड़े कर दिए। दिल्ली आए हुए सिर्फ 10 दिन ही हुए थे और एक दिन खाना खाने के बाद दोनों के बीच एक बार फिर से झगड़ा हुआ। झगड़े का कारण था शादी। गुस्से में आकर आफताब ने श्रद्धा का गला इतनी जोर से दबाया कि वो मर गई। अगले दिन वो एक फ्रिज, आरी और पॉलीथीन खरीद करके लाता है। दोपहर के बाद वो श्रद्धा को बाथरूम में लेके जाता है और उसको टुकड़ों में बांट देता है और फ्रिज में भर देता है। उसका खाने का सामान, दूध, सारी चीज़ें भी उसी फ्रिज में रखी होती है। उस दिन के बाद अगले 18 दिनों तक वो रोज़ रात 2 बजे निकलता है और श्रद्धा के हिस्सों को सुनसान जगहों पर फेंकता जाता है। 5 जून तक हर रात वो टुकड़ों को फेंकता रहा। पूरे देश को और इंसानियत को झकझोर करने वाली इस वारदात पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या कुछ सालों की पहचान के लिए घर वालों से संबंध तोड़ना सही है?